नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुंजन मेहरा। मैं हूं आपका दोस्त, एक एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एंड अ लाइफ कोच। आज मैं आपके साथ हूं अपने पहले पॉडकास्ट में। एक नई सीरीज़, एक नया आगाज़। इसमें हम बात करेंगे अपने कुछ नए गेस्ट से और जानेंगे उनकी लाइफ के एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जिए हैं और उनका उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे उन्होंने उसके सॉल्यूशंस को किया। क्योंकि आजकल की दुनिया, मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पे बिलीव करना बहुत मुश्किल होता है कई बार, लेकिन इट्स हैपनिंग। तो जिसके साथ बीतती है या जो उसे अनुभव करता है, उससे बेहतर कोई इस बारे में नहीं बता सकता। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ हमारे आज के गेस्ट। मेरे एक बहुत बड़ी फॉलोअर, मेरी एक छोटी बहन, मैं जिसे कह सकता हूँ, शी इज़ माई सिस्टर। एंड एक बहुत अच्छे, जो प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड, एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ। शी इज़ रिया। हाय रिया। Yeah. सो रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। फेस सब कुछ कर रहे हैं, फेस सब कर रहे हैं, परेशान सब लोग हैं। मेरे, अगर मैं बात करूं अपने इन टोटल लाइफ के एक्सपीरियंस की, 20 से 25 साल मुझे आज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, पैरानॉर्मल करते हो गए। लगभग 4 से 5 सालों से हम भी एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। और इस सब में मैंने देखा है लोगों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आज की डेट में जो इन सब चीज़ों को फेस ना कर रहा हो, या जिसने कभी कोई वियर्ड एक्सपीरियंस लाइफ में ना देखा हो। बट बहुत मुश्किल होता है कि उसको अपना पब्लिकली साझा करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए भी थैंक्स नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ आए, इसीलिए भी थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आज का हो सकता है उन लोगों की हेल्प करे जो इन चीज़ों से गुजर रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, बात नहीं True. कर पा रहे इस पे। और क्योंकि उनको जज किया जाता है आजकल, मुझे लगता है लोगों को जज बहुत किया जाता है। तो नाउ इट्स अप टू यू। आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप और हम मिले और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। स्टार्ट तो मैं इसी से करूँगी कि जो आपने कहा कि ये बात बिल्कुल सच है कि एक्सपीरियंस हर कोई कर रहा है, बट उस एक्सपीरियंस को एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज़ किसी को, इनफैक्ट अपने फैमिली मेंबर्स को भी समझाना कि ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है और उसकी वजह से आगे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है। और ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, बट ऑफ़ कोर्स आपने जितनी स्ट्रेंथ दी उस चीज़ को शायद फ़ाइट करने के लिए, उस चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए, आई मीन मैं शायद पूरी लाइफ़ आपको थैंकफुल रहूँगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं गॉड आज भी ब्लेस यू। उसी स्ट्रेंथ के साथ मैं बिना डरे बताती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे इसका सॉल्यूशन, ऑब्वियसली मेरे को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है और मुझे वो सॉल्यूशन करना है। चाहे कोई मेरे साथ दे, चाहे ना दे, बट मुझे पता है ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। कमिंग मेरा एक्सपीरियंस सर भैया के साथ, मैं शायद इनसे अराउंड 5 साल पहले मिली थी थ्रू अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माइन। मतलब मेरी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड प्रॉब्लम्स पता थी चल रही हैं, बट रीज़न नहीं समझ आ रहा था और गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं समझ आ रहा था कि किसको अप्रोच करूँ, किसको समझाऊँ कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे डील करें। एंड देन मतलब एक बहुत डेकेड, मोर देन अ डेकेड ओल्ड फ्रेंड जिससे मैं अपनी लाइफ़ की सारी बातें शेयर करती हूँ, उसको मैंने लाइक, आई थिंक ही वाज़ अ मीडियम, एंड उसको मैंने जब सारी बात बताई एंड ही रियली फेल्ट दैट मुझे वो नीड की ज़रूरत थी, मुझे उस हेल्प की ज़रूरत थी, एंड दैट्स हाउ मैं गुंजन जी से मिली। एंड फॉर अ वेरी स्ट्रेंज, मैंने उनको कुछ नहीं बताया था, ना मेरे फ्रेंड ने मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एंड जब हम फर्स्ट टाइम मिले, उन्होंने जिस तरीके से हर चीज़ एक वाइट पेपर की तरह मेरे सामने रख दिया, आई वाज शॉक्ड कि शायद मेरे फादर को भी वो चीज़ें नहीं पता जो उन्होंने मेरे सामने बोल दी। एंड दैट इज़ वेयर मेरे को फर्स्ट ट्रस्ट बिल्ड हुआ उनके ऊपर कि नहीं, देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट आई कैन ट्रस्ट हिम। क्योंकि ऐसी बातें जो आप प्रोबेबली अपने पार्टनर या अपने बहुत ही क्लोज अपने मदर या किसी से शेयर करोगे, वो एक इंसान जिससे आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो वो आपको सब क्लियरली बता रहा है, इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ बियॉन्ड
a natural, normal thinking process. So धीरे धीरे we connected, and then we धीरे धीरे dots joined हुए, and that's when I realized, no, he is definitely somebody who's doing this to help people like us जो problem में है और उस problem का solution चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं for a better life. So yes, I so far till date I still am following him. He's like a mentor to me. He's my guru. He's somebody who just not matlab, it's not just paranormal, but he's a life coach. He's a complete coach for me. Ki if there's a slight problem and I don't see a solution or I don't see a path, वो है और वो path clear हो जाता है. पेशेंस से रखना पड़ता है, बट वो पाथ जरूर क्लियर हो जाता है. गॉड ब्लेस यू बेटा. ये आपका बड़प्पन है, आपने इस तरीके से चीज़ों को बताया. बट येस, फॉर मी आई ऑलवेज बिलीव रिया के आई शुड बी अ मेंटोर बिफोर एन एस्ट्रोलॉजर और अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट. और आपके केस में भी व्हेन यू केम टू मी फर्स्ट, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो शायद एस्ट्रोलॉजी के बाहर जाकर मुझे कैलकुलेट करनी पड़ी. हाँ यस, जी. ऐसा होता है. एस्ट्रोलॉजी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, एस्ट्रोलॉजी इज अ बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज. राइट. एस्ट्रोलॉजी इज ए बंच ऑफ पॉसिबिलिटीज, और जिन्हें पॉसिबल हम अपने कर्मों से करते हैं. तो मैं हर बार हर पॉडकास्ट में ये बात बोलता हूँ, और आज भी ये बात जरूर बोलूँगा कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, वट एवर साइंस इज देयर, इट इज मेड टू हेल्प अस टू चेंज आवर कर्मा, नॉट एट ऑल डेस्टिनी. ट्रू. वेरी So ट्रू. till date, I am a guide of your karma. You have followed your karma, and on the basis of that, your destiny get changed. I have not done anything to change your destiny. I have only guide you to change your karma. Am I right? Yes, absolutely. So Absolutely. any science is there. कोई भी साइंस हो, वो हमें हमारे कर्मों के मार्गदर्शन के लिए बना है, और हमारे कर्मों के मार्गदर्शन से ही हमें लाइफ में, भाग्य में जो परिवर्तन हम चाहते हैं वो होते हैं. अब मैं रिया से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक बात होती है एस्ट्रोलॉजी. यस, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी कैलकुलेशंस हम करते हैं, और उसके बारे में हम बहुत सारी संभावनाओं के विषय में बताते हैं. ये प्लानिटरी पोजीशन ये बता रही है, ये योग ये बताता है, या ये दोष ये बताता है. उसके बियॉन्ड जिस साइंस की आज हम बात कर रहे हैं, पैरानॉर्मल साइंस, जिस पर, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, जिसका अनुभव तो सब लोग करते हैं, बोलते लोग नहीं हैं, जिनको लोगों को लगता है, डर लगता है, या अलग अलग किस्म की ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो वो क्या एक्सपीरियंसेस थे, और कैसे आपकी लाइफ में आपको ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो जनरल नहीं है, ये नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी से रिलेटेड हैं, और कैसे आपने इन चीज़ों को लाइफ में समझा और जाना. अभी हम उसकी बात करेंगे. पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग रिया इसको फेस कर रहे हैं. True. ठीक है, आज अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने जेन्युइनली फील की हैं, कुछ ऐसे आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो आपने फील किए हैं, और जो आज की डेट में कोई अगर सुने तो शायद उसको लगे कोई कहानी बन रही है. क्योंकि ज़्यादातर पॉडकास्ट में, मैं आज आपको बताऊं, मैं भी गया हूँ, मैंने ये नोटिस किया, लोग सिर्फ कहानियाँ सुनने में इंटरेस्टेड हैं. ये जानना कि कोई एक्सपीरियंसेस सही है या गलत है, या सचमुच हुआ था या नहीं हुआ था, इसमें इंटरेस्ट नहीं है. और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस जो आपने फील किए, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या वो विजन्स थे, क्या वो ड्रीम्स थे, क्या वो चीज़ें थी जो आपने अपने साथ फील की, और कैसे आपको इस नेगेटिव ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में अनुभव हुआ, कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई. सो जैसा है कि यूजुअली अगर मैं लोगों की बात करूं एक ब्रॉडर वे में, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट एक तो क्लैरिटी किसी को नहीं है. पहली चीज़, एक हमारी सोसाइटल में बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग अगर आप किसी को ऐसी चीज़ें एड्रेस करते हो तो वो आपको पागल कह देते हैं, या वो कहता है कि तेरा वहम है, या बेटा ये सब वहम मत पालो, भगवान की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा. बट ठीक है, मैं भगवान में मानती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भगवान में मानती हूँ. आई एम अ वेरी गॉड फियरिंग पर्सन. बट इसका You मतलब should be God loving person. No. Nobody should be God fearing. I mean, I'm a loving and a fearing person as well, कि भाई ऐसा कुछ मत करो कि भगवान की लाठी तुम्हें पड़े. बट हाँ, एट द सेम टाइम
आप जब ये चीज़ एड्रेस कर रहे हो, आपको एक डर ज़रूर रहता है कि आपको सामने से एक नेगेटिव रिप्लाई आएगा, रैदर देन आपको इंसान समझे या सपोर्ट करे, आपको एक नेगेटिव रिप्लाई ज़रूर आएगा कि बेटा छोड़ दो, ये सब में मत पड़ो, क्यों करना है? वो तो पर एंड अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि सॉरी बट है ये चीज़, लोग डराते हैं, 10 चीज़ें बोलते हैं और आपसे सिर्फ पैसे ऐंठ रहे हैं। बिल्कुल आपके सही। डर से एक इसको एक बिज़नेस बना दिया गया है, रादर देन हेल्पिंग आप इसको एक बिज़नेस बना रहे हो, बट आप ये नहीं समझ रहे कि जो इंसान इसको भुगत रहा है उसके साथ उसका इमोशनल माइंडसेट क्या होगा उस टाइम पे, कि वो कितना ऑलरेडी परेशान है कि वो आपसे एक हेल्प माँग रहा है और आप उसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट कर रहे हो। ये भी एक रीज़न है जिस वज़ह से लोग इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? वेरी वेल सेड। दैट इज़ वन रीज़न। बट there are also people, मतलब my late grandfather was into astrology and उन्होंने कभी he was very similar to you. I see आपको उनके साथ कि आप लोगों ने कभी पैसे से नहीं कन्वर्ट की चीज़ों को, आप लोगों के लिए ह्यूमैनिटी ऊपर थी, हेल्प करना ऊपर था। कमिंग टू मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस, मुझे फेटली विजन्स से स्टार्ट हुआ था। लाइक मुझे लगता था, बट मैं ओके कॉल इट बीइंग टू एजुकेटेड, मैं उसको वेस्टर्न वर्ल्ड दिमाग, मैं उसको अवॉइड करती थी। टू कट शॉर्ट, लाइक वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि पैरानॉर्मल साइंस एग्जिस्ट्स एंड सोल्स डू सारी दुनिया एग्जिस्ट। मानती है। अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। सो लाइक विजन से स्टार्ट हुआ था एंड आई रिमेंबर कि मैं इसको बहुत अगेन कमिंग बैक टू द फ्रेंड, यार दिख रहा है बट समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, अगेन फ्रेंड इज ऑल्सो रिलक्टेंट टू से कि ही प्रोबेबली नोज व्हाट इज हैपनिंग वेयर मैं जा रही हूँ, बट वो भी सोच रहा है कि मैं उसको ही ना बोल दूं कि तू पागल है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट? सो वो एक जेनरिक दिमाग माइंडसेट मतलब रहता है। मैं आई जस्ट टू कट यू टेल, मतलब ये बात शायद दिमाग से निकल जाएगी इसलिए मैंने बीच में बोला कि ये बहुत बड़ा सत्य है कि लोग इन चीज़ों पे बात करना चाहते हैं और करते नहीं हैं। नहीं करते, मतलब उनके फियर्स हैं, फियर ऑफ बीइंग गेटिंग जज्ड। तो राइट? जब मैं लाइफ कोच के या लाइफ स्किल के सेशंस लेता हूँ तो उसमें कॉर्पोरेट्स के साथ मैंने ये चीज़ नोटिस की है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फियर in our young adults these days is fear of being getting judged by others. इट इज अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे अभी आपने एक बात कही, मैं इस बात को और बढ़ा के बताता हूँ कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, रिया आपको ये मालूम है कि ये इंडस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, पैरानॉर्मल, ये सब 2 पिलर्स पे खड़ी है, डर और लालच। वेरी ट्रू। आप ये दोनों पिलर्स निकाल दो, ये इंडस्ट्री आज खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, अपने श्रोताओं से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो लाइफ में इस बात को अच्छे से समझ लें कि रिलीजन इज ए सपोर्ट टू लाइफ, सोल्यूशन एग्जिस्ट इन कर्मा। तो आप अगर रिलीजन को या किसी भी स्पिरिचुअल साइंस को एक समाधान के रूप में देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। आप उसे कर्मों के मार्गदर्शन के रूप में यदि देखते हैं तो आपको उसका हमेशा फायदा होगा। सूर्या कंटिन्यू, आप बताइए कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ। सो जब ये सब हो रहा था, आई वॉज नॉट वेरी श्योर। अब वही रिलक्टेंटनेस, इसको बोलूँगी तो ये क्या रिएक्ट करेगा, और प्रोबेबली उसको बोल रही हूँ तो वो भी शायद सामने से थोड़ा रिलक्टेंट हो रहा है कि मैं बोलूँगा तो कैसे होगा। बट वन फाइन डे वी डिसाइडेड दैट बात करना ज़रूरी है, एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड हिम। एंड आई विल बी ग्लैड दैट मुझसे ज़्यादा हिम्मत उसने करी थी कि उसने मुझे कहा था कि देख, मुझे आज भी वर्डिंग याद है कि देख, मुझे नहीं पता तू बिलीव करेगी या नहीं करेगी, बट एज अ वेरी क्लोज फ्रेंड टू यू, लाइक फैमिली, you know, you should speak to this person. He will help you out. He'll make you understand कि तुझे क्या दिख रहा है. That is where I came to meet you. right. Right. And I think till date I will be thankful to him, because if he would have not told me, मैं आपके पास शायद कभी पहुंचती नहीं, और मैं शायद Absolutely. आज भी 10 लोगों में भटकती रहती जो मेरे को डराते. The same business would have gone, and शायद थक के मैं लास्ट में मैं भी यही कह देती कि ये सब फालतू है. So one, I will thank him for getting me this, and then I will thank you for giving me that vision कि to address that ये सच है, मैंने experience करा है, और मैंने बहुत सीवियर लेवल पे एक्सपीरियंस करा है जो शायद एक बारी को आई विल नेवर प्रे कि कोई एक्सपीरियंस करे उस चीज़ को अपने साथ. बिल्कुल ठीक बात सो स्टार्टेड दैट, पहले मुझे बहुत फेंट विजन्स से स्टार्ट हुआ था, देन इट स्टार्टेड मतलब किस तरह के विजन्स, थोड़ा सा आप अगर हमारे ब्लैक इमेजेस. अच्छा। आई यूज्ड टू सी, मतलब सोते, मतलब
आप सो रहे हो, आपको सडनली ऐसा लगता है कि आप कोई बॉडी देख रहे हो, देयर इज नो फेस टू द बॉडी, डिफॉर्म्ड बॉडीज, ब्लैक सॉलिड ब्लैक इमेजेस, बट आप समझ नहीं पा रहे हो ये क्या है, ये परछाई है, ये कोई स्पिरिट है, ये कोई बॉडी है, आप डर के उठ रहे हो और आपके आसपास कुछ नहीं है। तो ये आपने सोते हुए देखे हैं, सोते ड्रीम्स हुए की बात हो रही है। सोते हुए क्या कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस है जिसमें आपको लग रहा है कि आप जाग रहे थे और आपने कुछ फील किया, कुछ ऐसा अनुभव हुआ? पहला जो सबसे पहला इंसिडेंट था जिसके बाद मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज़ एक बारी ऑरा चेक घर पे आइए, जी। दैट वाज व्हेन मैं सो रही थी। सो आई हैव अ हैबिट कि मैं उल्टा सोती हूँ हमेशा, एंड मेरी एक हैबिट थी कि मेरा रूम ऐसे प्लेस्ड था कि मेरे डायरेक्शन में एज सून एज यू वेक अप आपके सामने मिरर है। हम्म। तो मैं सो रही थी, इट वाज मिडल ऑफ द नाइट, 3 और 4 इन द मॉर्निंग, गहरी नींद में होता है इंसान, एंड मैं सडनली उठी एंड I was looking in the mirror and I saw something literally like, okay, I have goosebumps right now, sorry. So I remember मैं ऐसे सो रही थी and something was right like this over me. It dropped down with hair, फेस नहीं दिख रहा, सब कुछ काला है, एक तो रूम अंधेरा है, ऊपर से और अंधेरा, absolute pin drop silence, and I was scared. I was scared to death. आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट। शायद मैं उसके बाद सो नहीं पाई थी, एंड आई वॉज वेटिंग कि जल्दी सुबह हो, बिकॉज मैं आपको रात को कॉल नहीं करना चाह रही थी, बट मेरी सिचुएशन उस टाइम ऐसे हो गई थी कि शायद मैं आपको रात को कॉल कर देती, बट आई वॉज वेटिंग, किसी तरह मैं बस भगवान का नाम ले रही थी, एंड आई वॉज वेटिंग, और जैसे ही सुबह हुई मुझे पता है 6 बजे आपने कॉल कर आई दिया था मेड मुझे। 2 calls, एक आपको और टू द फ्रेंड, दैट आई डोंट थिंक समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, टेरेबली रॉन्ग, प्लीज घर आओ। आप दोनों घर आए थे एंड यू सॉ द प्रेजेंस ऑफ द थिंग इन माई हाउस, एब्सोल्युटली। बट एज अ ह्यूमन आई हम नहीं देख पा रहे थे, एंड उसके इर्द गिर्द फैमिली में डिस्टर्बेंसेस चल ही रही थी, देयर वर हेल्थ इश्यूज विद माई ग्रैंड मदर, विद माई फादर, एवरीबडी वॉज फेसिंग, बस वही था कि आई लॉस्ट माई मदर वेरी रिसेंटली दैट टाइम, सो मतलब इट वॉज वेरी स्कैरी, बिकॉज एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि मैं रूम में नहीं जाना चाह रही थी, बिकॉज मुझे लग रहा था ये चीज़ वहीं है एंड मेरे को नहीं जाना, मुझे कहीं भी सुला दो बट मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। सो दैट वॉज व्हेन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं था, चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, देन मुझे फिजिकल प्रेजेंस फील होने लग गई अपने ऊपर, एज एन आई यूज टू ऑलवेज फील टायर्ड, आई यूज टू फील बर्डनड। अगर मैं आपके ऊपर एक बोरी रख दूँ आपके कंधों पे, तो आपको कैसा फील होगा? आप झुकना शुरू हो जाओगे एक टाइम के बाद। लाइक मैं बैठे बैठे आई यूज्ड कोविंग डाउन, एंड एक वेट फील होता था हमेशा। छोटी मोटी चीज़ें तो चलते फिरते में हो जाती थी मेरे साथ, कभी एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, कभी कुछ। अब साइंस सारे आ रहे थे, बट समझ नहीं आ रहा था कि ये साइंस है क्या और ऐसा मुझे क्यों फील हो रहा है। एंड आप घूम के किसको बताओगे? एक इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और जिसको आपको पता है कि ये इंसान आपको, आप बोलोगे तो ये आपको जज नहीं करेगा। सो दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि वो विजन से, फर्स्ट एनकाउंटर से फिजिकली मुझ पे वो बढ़ता जा रहा था। राइट It राइट। started with a faint vision to the first encounter of seeing it to the first time feeling it on yourself. Stages. एब्सोल्युटली। So if जो लोग अगर पैरानॉर्मल में इंटरेस्टेड हो वो पढ़ते भी है, तो पोजेशन में स्टेजेस होते हैं। राइट राइट राइट। आई वॉज गोइंग विद द स्टेजेस, बट मुझे पता नहीं था उस टाइम की पोजेशन के स्टेजेस ऐसे, दिस इट कैन बी सो बैड। तो मैं रिया के एक्सपीरियंसेस को थोड़ा सा और एलेबरेट करता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी जुडिशियसली आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जज करो। कई बार क्या होता है, हमारे फियर्स, हमारे भ्रम, मैं ये भी बात हमेशा कहता हूँ, कई बार हम ओवर थिंकिंग, एनजाइटी के ऐसी स्टेज में होते हैं जहाँ हम जनरल इल्यूजन्स को एक्सपीरियंस करते हैं, बट मेक श्योर कि अगर कुछ ऐसा है जो आपका कॉन्शियस माइंड एक्नॉलेज कर सकता है, या कोई चीज़ आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे ड्रीम्स का क्या होता है, अगर मैंने पहले भी कई अपने पॉडकास्ट में ये बात कही है और आज फिर आपको बता रहा हूँ कि किसी भी अलग अलग किस्म के सपनों का अलग अलग समय पे आना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलते हैं और वहीं से उनका रिजल्ट है।
लेकिन अगर कोई सपना आपको बार बार आ रहा है, एक ही जैसा सपना, या कोई विजन आपको बार बार आ रहा है, एंड वो विजन आपको, चाहे आप सो रहे हो या आप, एक ऐसी स्टेज भी होती है रिया जिसमें हम आधे सोए होते हैं और आधे जागे होते हैं। सबकॉन्शियसली नहीं, आपको तो दिख उस रहा है। तरह की स्टेज में भी हमें समझ में आता है। तो अगर कुछ आपको ऐसा महसूस होता है जो कि बहुत ज़्यादा आपको डरा रहा है, आपको आपको नकारात्मकता महसूस होती है, जैसे मैं एक बात बोलता हूँ कि वाइब्रेशंस का बहुत रोल होता है लाइफ में। तो कोई भी ऊर्जा, कोई भी एंटिटी, कोई भी ऊर्जा, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, वो आपकी फिजिकल बॉडी पर एक इम्पैक्ट जरूर डालती है। आपकी स्टेट ऑफ माइंड पे उसका इम्पैक्ट आता है, आपके फिजिकल बॉडी पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो जैसे रिया ने वो सब विजन्स देखे, तो इट वाज कॉन्टिन्यूअस। वो एक दिन के विजन्स नहीं थे, एक दिन में उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत बार एज सी सेड कि मैंने अपने, क्योंकि शी इज़ ए टू एजुकेटेड गर्ल, तो उसको शुरू में तो शी जस्ट ट्राई टू इग्नोर इट। उसको लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बातें, ये कोई ऐसा नहीं होता। बट जब वो कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे एंड द बॉडी फिजिकली शी स्टार्टेड फीलिंग ऑल दोज fears and experiences, it is then, yes, she was going through with this stages of position में stages होती हैं, एक दो तीन, वो जो भी लास्ट स्टेज तक आप आते हो, जब पूरी तरह पोजेस्ट हो जाते हो, तब आपके लिए लाइफ रिस्क हो जाता है। तो रिया जिस जो चीज़ें फेस कर रही थी, इट वाज द स्टेजेस ऑफ द पोजीशन, एंड देन शी वाज ऑलमोस्ट, जब उसको ये लगा कि ये एक्चुअली में कुछ नॉर्मल नहीं है, एंड देन शी केम टू मी, आई ट्राई टू डायग्नोज इट। जब मैं उसे डायग्नोज कर पाया, और डायग्नोज करने के बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, कुछ है जो नकारात्मक ऊर्जा के रूप में रिया के घर में मौजूद है। मैंने वहाँ घर में विजिट की, विजिट करने के बाद उसको एक्सपीरियंस किया, एंड फॉर द टाइम बिंग उसे हमने कंट्रोल किया। कंट्रोल किया वी डू सम स्मॉल रेमेडीज एट होम, राइट। और ऑरा क्लीनिंग के साथ रेमेडीज की, जिसके बाद शी वुड बी एबल टू फील कंफर्टेबल, एंड उसी कमरे में जिसमें रिया को जाने से भी डर लग रहा था, शी कैन ईजिली स्लीप स्लीप। एंड हैव अ बेटर लाइफ आफ्टर। तो इट वाज जेन्युइनली अ वेरी डेंजरस एक्सपीरियंस, और बहुत स्केरी था। जब मैं पहली बार रिया से इस इंसिडेंट के बाद मिला उसके घर पर, तो मुझे याद है तुम्हारा फेस, इट वाज आई समथिंग वाज कुछ डिफरेंट था। चेहरे के भाव अलग थे। चेहरे का ऐसा नहीं है, हमारे चेहरे की ना भाव हमें बताते हैं कि हमारे ऊपर किसी चीज़ का बिल्कुल इम्पैक्ट है। नहीं तो उस टाइम बिल्कुल। आई कुड सी जो चीज़ें आपने मुझे, कितने आप डरे हुए थे, कितना डिफिकल्ट था वो सिनेरियो, और बहुत मुश्किल था। बट यस, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम, बिकॉज ऑफ द ऑनेस्ट वे ऑफ माई डीलिंग विद दिस सिचुएशंस, ईश्वर ने फिर से मेरी हेल्प की, एंड वी कुड मैनेज टू डील विद इट। राइट। अब मैं रिया को मुझे अच्छे से याद है कि एक इसी इसी रिया के लाइफ में एक बहुत ऐसा इंसिडेंट हुआ एक बार, जो सबसे ज़्यादा स्कैरी था, जो मेरी पैरानॉर्मल जो केस हिस्ट्रीज नहीं है उनमें वन ऑफ द, मैं उसको बहुत मतलब बहुत ऊपर रैंक करता हूँ, जो बहुत डेंजरस था, बहुत खतरनाक था, बहुत डिफ़िकल्ट था, और एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आया था। कैसे वो केस, क्या वो सिचुएशन थी, क्या वो एक्सपीरियंस था, कैसे रिया ने उसको मैनेज किया, और क्या हुआ वो एक रात जो बहुत खतरनाक थी, जिसे शायद रिया ज़िंदगी भर अब कभी भुला ना पाए। वो एक रात जिसमें, एक रात में बहुत कुछ हुआ, लाइफ रिस्क था, भगवान ने कैसे उसको हैंडल कराया है, उस पर भी बात करेंगे। पर सुनते हैं ये कहानी रिया की ज़ुबानी। रिया, आप बताओ क्या था वो इंसिडेंट, कैसे आपने क्या फेस किया, कैसे हुआ? सो ऑब्वियसली इंसिडेंसेस जब पहले हुए उसके बाद जब आपने ऑरा क्लीनिंग की थी घर पे आके, उसके बाद चीज़ें काफ़ी सेटल हो गई थी। एक टाइम के लिए इट ऑलमोस्ट लुक्ड लाइक कि सब खत्म है, सब ठीक है। सब ठीक है। हम्म, बट जितना प्रोटेक्टेड आपने घर को कर दिया था, वो एंटिटी शायद घर पे तो नहीं कुछ कर पा रही, बट जब भी मैं बाहर जा रही थी, वो कोशिश पूरी कर रही थी कि मेरे साथ अटैच रहे, लाज रहे, मेरे को नुकसान करे, कुछ तो करे।
whatever the intention was, मुझे आज भी नहीं पता. But so incident यही हुआ था कि two of my friends, again the best friend and the best friend, हमने डिसाइड किया काम के बाद कि चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं है, तो थोड़ा सा मिलते हैं, लाइक कुछ खाते हैं, फिर वापस घर चलेंगे, जैसे नॉर्मली होता है पोस्ट वर्क लाइफ. आप सोचते हो कि चलो ठीक है वीकेंड है. सो हम सब वी वर इन गुड़गांव ओके. एंड हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, हमने खाना वाना खाया और नॉर्मल चीज़. एंड सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं बिल्कुल शांत हो गई. जिप साइलेंस, कानों में साइलेंस. मुझे आप कुछ बोल रहे हो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा. आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड काइंड ऑफ अ पर्सन. मैंने कुछ नहीं किया. मेरे को लगा शायद मैं कॉस्ट्रोफोबिक हूँ, तो कभी कभी होता है कि मुझे बंद जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है, तो आई यूजुअली डू नथिंग. मैं उठती हूँ, मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो जाती हूँ या ओपन स्पेस में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ. आई सबकॉन्शियसली वाज टेलिंग माई सेल्फ दैट मे बी यू कॉस्ट्रोफोबिक, तो तू बाहर चली जा थोड़ा सा एंड जस्ट वॉक अराउंड फॉर 5 minutes, यू विल बी फाइन. एंड दीज टू गाइज वर इनसाइड. सो मैं बाहर गई एंड सो आई वॉज इन द बैल्कनी एरिया एंड दीज गाइज वर इनसाइड. एंड ओके, सो मैं बाहर खड़ी हूँ, आई वॉज वॉचिंग टूवर्ड्स पेड़ वेड़ ये वो, एंड आई सडनली टर्न. सो एक विंडो थी वहाँ पर, उस विंडो से मैं अंदर देख रही हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं एंड देयर वाज सम लेडी स्टैंडिंग राइट बिहाइंड देम. एंड आई वाज शिवरिंग, आई वाज ट्राइंग टू शाउट, मतलब शायद मैं गला फाड़ के चीख के बोलना चाहती थी, वहां से हटो, तुम लोग हट जाओ. मैं इतना, आई वाज सो स्कैर्ड, बट मैं नहीं बोल पा रही. देयर वाज नो वॉइस, एब्सोल्युटली नो वॉइस. अब सुनने में लगेगा कि मैं फालतू बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं है. आई लॉस्ट माई वॉइस पार्शली उस टाइम पे. I completely आई वॉज ट्राइंग टू टेल देम कि हटो. वो धीरे धीरे मूव कर रही है. अच्छा, वो दोनों अंदर अपना बातें कर रहे हूँ, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं एंड मैं बोल नहीं पा रही हूँ. मेरा फोन मेरे पास नहीं है, जैसे कई बार स्लीप पैरालिसिस जैसे. हाँ, मतलब बट वो सिचुएशन थी कि आप जाग रहे थे, मैं खड़ी हूँ, मुझे सब दिख रहा है, और हाँ. मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ. आई कैन मूव ऑफ माई प्लेस. एंड देन सडनली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई वाज जस्ट लाइक you need to move from here, but by that time that thing swiftly came past the window and it faded away. Oh. जैसे कुछ हवा का झोंका, आप कभी खड़े और आपके ऊपर एकदम से कोई हवा आती है तो क्या होता है, आप जैसे यू जस्ट गेट मूव्ड ऑफ एंड ठीक है, हवा पास हो गई. अच्छा, माय फ्रेंड्स वर ओके, दे वर स्टिल टॉकिंग, आई वाज ओके. मैं वापस बोल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, सब है. एंड आई केम इनसाइड एंड आई जस्ट, बट आई वाज शिवरिंग, सो आई टोल्ड देम लेट्स गो होम, घर जाना, चलो. आई वाज टेलिंग देम चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो यहाँ से चलो. देम बीइंग जेनरस कि हाँ ठीक है चलो. तो पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक वी वर जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्किंग ओनली एंड वहाँ से मेरे एक्सपीरियंसेस ड्रिफ्टेड. अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आज टिल डेट इस इंसिडेंट को कितने साल हो गए, बट मुझे आज भी पूरा इंसिडेंट नहीं याद. मुझे याद है. मुझे नहीं याद. और मैं शायद याद करना भी नहीं चाहती, बिकॉज आई थिंक इट वॉज बैड. एक्चुअली इट वॉज बैड बिकॉज मुझे इतना याद है कि वो मुझे नीचे लाए स्टेयर से एंड बोथ ऑफ देम डिसाइडेड दैट वी नॉट टेकिंग अलग अलग कार्स, यहीं छोड़ देते, कल तो आना ही है काम पे, तो कार्स कल उठा लेंगे, एक ही गाड़ी में चलते हैं. विच वॉज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, राइट. सो दादा वजह से हाँ ठीक है, आसपास रहते हैं तो अभी चल लेते हैं एंड देन प्रोबेबली कल अपनी अपनी कार पिक कर लेंगे. मुझे याद है, मुझे यहाँ तक याद है कि मुझे गाड़ी के फ्रंट सीट पे बिठाया गया, मुझे बेल्ट लगाई गई, माई बेस्ट फ्रेंड वॉज सिटिंग पीछे एंड द अदर फ्रेंड वॉज ड्राइविंग एंड आई सडनली लॉस्ट कंट्रोल. मैं चीख रही थी, मैं इतनी तेज चीख रही थी कि शायद बाहर पुलिस देखे तो सोचे कि मुझे किडनैप किया जा रहा है. मैं गाड़ी के दरवाजे पीट रही थी, मैं शीशे तोड़ने की हालत में थी, मतलब आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग. एंड कहीं मुझे उस एक पॉइंट पे मुझे दिख रहा था कि मैं कर रही हूँ, बट मेरे पे कंट्रोल मेरा नहीं था. एज इफ इन समबडी इज जस्ट मेरा हाथ पकड़ के जान के मुझे कह रहा है मार तोड़, तेरा हाथ टूटे कोई बात नहीं, बट समझ नहीं आया.
ठीक है, उसके बाद आई डोंट नो, इट इज ऑलवेज अ ब्लैंक पेज ऑफ माई लाइफ। इतना याद है कि शीशों पे मार रही थी, और इतना ज़रूर याद है कि मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी थी। आपको फ़ोन करा गया था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ उस पॉइंट पे, और मुझे सिर्फ आपकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कानों में। आप कुछ बोल रहे थे मुझे, और मैं आपको रोते हुए बस इतना कही थी, भैया मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे इतना पता है कि मेरे को बस वही एक आवाज़ सुनाई दे रही थी। ना मुझे अपने फ्रेंड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना मुझे ये पता था कि हम कहाँ हैं, हम किस रास्ते पे, हम किस सर है, कुछ नहीं पता मुझे, एब्सोल्युटली ब्लैंक। सो यस, मैं इस स्टोरी को और थोड़ा सा आपको आगे बताऊं तो ये एक्चुअली में बहुत डेंजरस सिचुएशन थी। रिया का अपने ऊपर से पूरा कंट्रोल जा चुका था। वो जो एनर्जी थी उसने पूरी तरह रिया को उस समय पोजेस कर लिया था, और पोजेस करने के बाद रिया अपनी, शी वॉज नॉट हर सेल्फ। शी वॉज नॉट ओनली हिटिंग द विंडोज ऑफ द कार। रिलैक्स, I गॉड ब्लेस यू, आई अंडरस्टैंड। I could have lost two of my friends that night. You could have lost your two of your friend, you could have lost your life on that day, because she was not only hitting the doors or the window of the car, she was trying to jump out of the moving car. चलती हुई गाड़ी से रिया ने कई बार, एक बार नहीं कई बार कूदने की कोशिश की। एंड एक्चुअली इस सिचुएशन में एक चीज़ और जो बहुत डिफ़िकल्ट थी कि मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ था। सो आई वॉज इन अ हॉस्पिटल। मैं उनके साथ उनके रूम में था, एंड वो जो दो फ्रेंड्स थे रिया के, उनमें से वन ऑफ माई, वो एक हमारे कॉमन फ्रेंड थे, ही वॉज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो ही कॉल्ड मी कॉन्टिन्यूसली कि भैया डू समथिंग, वी नीड टू, आई डोंट नो हम क्या करें, हमें लग रहा है कि कुछ हो जाएगा आज। कई बार वो चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश की है, बहुत मुश्किल से उसे होल्ड किया है। एंड यू हैव होल्डेड द नेक ऑफ वन ऑफ योर फ्रेंड, वो पकड़ लिया था आपने, चश्मा तोड़ वो दिया उसका था, चश्मा आपने तोड़ दिया, उसका गर्दन आपने वो पकड़ लिया, स्क्रैचेस उसकी बॉडी पे थे, एंड यू वर स्क्रीमिंग लाइक कि आपके अंदर पता नहीं क्या घुस गया है। एंड शी वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। चलती गाड़ी में इतनी तेज, नहीं रोक पा रहा था मुझे, सीट बेल्ट नहीं रोक पा रहा था। शी वाज ऑलमोस्ट, पता नहीं कहाँ से इतना एनर्जी आ गया था कि शी वाज, मतलब वो दोनों लोग जो फ्रेंड्स थे ना रिया, हेड्स ऑफ टू देम। उस टाइम उनकी सिचुएशन, क्योंकि उनके पास सिर्फ आपको कंट्रोल नहीं करना था, उनको अपने डर को भी कंट्रोल करना था। वो इतने ज़्यादा डर गए थे दैट जिसने मुझे कॉल किया था, ही टोल्ड मी कि भैया मैं तो आपके पास हॉस्पिटल ला रहा हूँ। तो आई टोल्ड हिम कि हॉस्पिटल लाना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जेन्युइनली इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, सो डोंट वरी, ओनली फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि मुझे समझ आ गया था क्या है, बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम एंड माई कनेक्ट विद यू, आई कैन, मुझे वो बहुत दूर से ये पता करना मुश्किल नहीं था कि एक्चुअली में क्या हुआ है। एंड आई ट्राई टू, जो सपोर्ट इतनी दूर से मैं जनरेट कर सकता था, मैंने वो सपोर्ट जनरेट की। एंड मैंने अपनी मंत्र शक्ति से जो भी विद्याएं मेरे को मेरे गुरुओं के माध्यम से मिली हैं, उसके माध्यम से मैंने इतनी दूर से आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, और इन लोगों को बस ये बोला कि किसी भी तरह आप रिया को उसके घर छोड़ दो। द मोमेंट शी विल स्टेप इन टू हर हाउस, शी विल बी ऑल फाइन, मार्क माई वर्ड्स। अब But समस्या ये to थी, cut it there, वो घर वाला सिचुएशन इसलिए था बिकॉज आप प्रिपेयर्ड थे, आपने घर ऑलरेडी ऑरा सील कर दिया था। yes, that's आपको पता absolutely था right. कि अगर ये घर के अंदर गई, इसको कोई नहीं टच कर पाएगा, बिकॉज द हाउस वाज प्रोटेक्टेड। एब्सोल्युटली, सो यस, वेरी वेल सेड। क्योंकि मुझे ये पता था कि घर पूरी तरीके से हमने ऑरा क्लीन किया हुआ है, घर को प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उसको किसी भी सिचुएशन में अगर घर में एंट्री कराएंगे तो जो भी एंटिटी है उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट ना के बराबर रह जाएगा, और हमें टाइम मिलेगा उससे लड़ने का, उसको ठीक करने का। बट सिचुएशन ये थी कि वो जो दो लोग थे, उनके लिए गुड़गांव से आपके घर तक जाना एक चैलेंज था। इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस
1 घंटा या 1.5 It घंटे was के 30 kilometers. हाँ और वो 30 किलोमीटर्स looked like 300 किलोमीटर, क्योंकि एक हाथ से आप ड्राइव कर रहे हो, एक ने आपको कंधे से पकड़ा हुआ है और दूसरा आपको नीचे पकड़ रहा है कि आप बस किसी तरह मीनवाइल दूसरा मुझे कॉन्टिन्यूस कॉल कर रहा है। मतलब उस 1-1.5 घंटे में आई हैव रिसीव्ड more than 50 calls. I remember it was more than 50 calls. बार बार अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है भैया, हो गया भैया, रिस्क हो गया भैया, गई भैया, कूद गई। एंड आई वॉज कॉन्टिन्यूसली ओनली ट्राइंग टू कन्वे माई मैसेज टू रिया ओवर ए कॉल कि रिया लिसन टू माई वॉइस, यू विल बी सेफ, आई एम देयर फॉर यू, आप ठीक हो, बस मेरी आवाज़ सुनो, मुझसे कनेक्ट करो, बाकी सब भूल जाओ, you will be safe. And I was trying my level best to control her. And हमेशा की तरह ईश्वर ने इज्जत रखी। एंड ये लोग बहुत मुश्किल से लाइफ हम थ्रेट के साथ पहुंच गए। आपको घर पर उतारा। एंड हुआ वही, घर पे मैं घर पे आप एंटर हुई हाँ एंड द इन मोमेंट नेक्स्ट 30 seconds I was back in senses. यस सो शी वाज And I बैक। told my father, पापा मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे प्लीज सोने दो। मतलब इट वॉज लाइक अ रेगुलर डे कि मैं आई हूँ काम से, मैं थकी हुई हूँ और मुझे सोने दो। मतलब 30 सेकंड के अंदर जो 2 घंटे से हो रहा था, इट फेडेड अवे। सो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे याद है कुछ एक्सपीरियंसेस, लेकिन अगर आप अपने मुंह से बताओगे तो वो और ज़्यादा अच्छे होंगे। So what was your experience the very next day? Next day in the morning, like because when I woke up मुझे फिर से कुछ याद नहीं था। Again मतलब मैं उठी, there was severe body pain. ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं कितने किसी को मार पीट के आई हूँ या किसी ने मुझे कितना मारा है कि हर चीज़ दुख रही थी। एंड लाइक आई डिडंट हैव द एनर्जी टू गो टू वर्क। मतलब उठा ही नहीं जा रहा, आवाज़ ख़त्म थी, गला ख़राब लग रहा था, बॉडी पेन, फीवर, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या करके आई हूँ। मतलब आई वॉज नॉट एबल टू गेट लिफ्ट माई सेल्फ अप एंड गो टू वर्क। नाउ सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो ऐसे सिचुएशन में? आप उठते हो, आप आई वेंट, मैंने अच्छा मेरी एक आदत है, मैं उठ के पहले खुद को मिरर में देखती थी। तो मैं गई एंड आई रियलाइज कि मेरे नोज पे एक बर्न का निशान था, जो कि रात को नहीं था, बट सुबह जब मैं उठी तो यहाँ पर एक बर्न का निशान था। फिर अराउंड माई आर्मपिट एंड प्लेस देयर वाज अनदर बर्न का निशान एंड देयर वाज रेडनेस ऑन माई बॉडी। आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। सो सुबह कितने बज रहे होंगे, आई थिंक अराउंड 7 8 के बीच। एंड आप सबसे पहले क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप उसको कॉल करोगे जो आपके साथ था। एक इंसान का फोन स्विच ऑफ है और दूसरा उठा नहीं रहा, बट ये मैसेज कर रहा है कि तुम भैया से बात करो, फिर हम तुमसे बात करेंगे। ब्लॉक कर दिया था एक ने, तो आपको एक ने ब्लॉक कर दिया और एक फोन कट कर रहा है या पता नहीं ब्लॉक कर रहा है, बट वो मुझे मैसेज कर रहा है कि तुम पहले भैया से बात करो, मैं फिर तुमसे बात करूँगा। एंड मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। क्यों? एक तो फिजिकली आप में बिल्कुल जान नहीं है, आप मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। पापा आ रहे हैं, पापा आके कह रहे हैं बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आज मैं नहीं जा सकती काम पे, गिव मी समथिंग, कुछ एनर्जी के लिए कुछ पिला दो, चाय दे दो, को नींबू पानी दे दो, कुछ भी दे दो, बट बस मतलब कुछ दो। एंड मैं फ़ोन पे लगी हूँ एंड मतलब मैं उस लेवल पे पहुँच चुकी थी कि मुझे जानना था हुआ क्या, व्हाट हैपेंड। अगेन एक को मैसेज कर रही हूँ, वो कह रहा है तुम पहले भैया से बात करो, मैं फिर बात करूँगा। दूसरा ब्लॉक कर चुका है, तो दूसरे की मदर को फ़ोन कर दिया मैंने कि आंटी उसका फ़ोन नहीं लग रहा, आप मेरी बात करा दो। एंड शी वॉज लाइक बेटा वो भी सो रहा है, मैं उठ के कराऊँ? एंड उतने में शी सेड नहीं रुक जाओ, उठ गया। एंड व्हेन ही ऑन द फोन आई सेड व्हाई डिड यू ब्लॉक मी? एंड ही सेड एक बार पहले भैया से बात कर लो, मैं फिर अनब्लॉक कर दूंगा। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, फ्रस्ट्रेटेड, गुस्सा आ रहा है। अच्छा देख रही हूँ, अच्छा ये तो मैंने सुबह ही देख लिया, व्हेन आई वेंट फॉर शावर, तब मैंने बाकी चीज़ें देखी एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज़ नॉट गुड। तब मैंने आपको फ़ोन किया, आई सेड भैया समथिंग हैज़ हैपेंड एंड आई डोंट नो। और आपने मुझे सिर्फ एक वर्ड बोला था, आराम से आओ, मैं डिटेल में बताऊंगा हुआ क्या था। आई थिंक वो फेड हो गया था बाद में, बट आज भी मिस्ट्री है मेरी लाइफ में कि वो जला कैसे, क्योंकि मैंने ना मेरे पास लाइटर, ना माचिस, ना गाड़ी जली,
ना हमने कुछ जलाया, तो मैं कैसे जल गई? सो यस, जो रिया ने अभी अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो व्हेन दैट एंटिटी जो जिसने रिया को पोजेस किया, उस एंटिटी का एनर्जी लेवल इतना हाई था और इतनी ज़्यादा बॉडी से हीट जनरेट हो रही थी कि इट वाज ऑलमोस्ट कि पूरी बॉडी रिया की रेड हो चुकी थी और कुछ एरियाज में बॉडी के बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से कुछ ऐसे निशान बॉडी पे आ गए थे जो कि बर्न मार्क्स की तरह थे। एंड लिटरली मुझे ये याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में था रात को, अराउंड 50 कॉल्स मुझे आए एंड इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक दोज कॉल्स इन दैट सिचुएशन, बिकॉज मेरी मदर मतलब उनका ऑपरेशन होके चुका था, उनको आईसीयू से मतलब थिएटर ऑपरेशन ओटी से शिफ्ट किया था एंड आई वाज कॉन्टिन्यूसली टॉकिंग टू द गाइस। तो मुझे ये समझ आ रहा था कि कुछ बहुत डेंजरस है। तो सुबह जब आपने मुझे फ़ोन किया तब मेरा पहला ये था, क्योंकि आप घर पर थे, चीज़ें मेरे अंडर कंट्रोल थी और मुझे ये समझ आ गया था कि इसका सोल्यूशन करना है, तो रात भर में मुझे इतना टाइम मिल गया था कि आई कुड कंट्रोल दैट एनर्जी एज वेल, जिसको मुझे कंट्रोल करना था और उसके सोल्यूशन पे बाद में काम करना था। तो मैं रिया से जब मिला तो रिया को मैंने डिटेल में सब कुछ बताया कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, एंड शी वाज क्राइंग लाइक कि भैया What just मतलब happened? वाई इट हैज़ हैपेंड विद मी और मेरे साथ। देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जिसके साथ बीतती है ना, अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। कई बार लोगों को लगता है कोई कहानी है, ऐसा कहाँ होता है। जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया वो कभी इसको समझ नहीं सकता, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस कर लिया या जिसके साथ हो गया, उससे बेहतर इसको कोई बता नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपको सुबह सब कुछ बताया, समझाया। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें कोई पर्पसली होती हैं, जिसके साथ जो उसके कर्म के आधार पर उसकी लाइफ में अलग अलग समय पे अलग अलग अच्छे बुरे घटनाएं घटनी होती हैं, तो वो ज़रूर घटती हैं। इट्स जस्ट कि हमारे कर्म और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और हमारी गाइडेंस, अगर ऐसे टाइम पे हमें सही मेंटोर, सही गाइड से हमारी मुलाकात हो जाए, तो नो डाउट आपको जीवन में ऐसा नहीं है परेशानियां नहीं आएंगी, बट या तो वो बहुत कम हो रहकर ख़त्म हो जाएंगी या आपको उनको सहने की हिम्मत मिल जाएगी। तो यस, कमिंग टू रियाज केस, हमने सुबह बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया, डायग्नोज किया। आई टोल्ड यू व्हाई इट हैपेंड, कहाँ से ये Yeah. हुआ, क्यों हुआ, दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इट हियर बिकॉज वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस। बट मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि कैसे कैसे वो एक्सपीरियंस था, कितना वो डेंजरस था, कितना डिफ़िकल्ट था। यस, वो लाइफ रिस्क था। उस रात को कुछ भी हो सकता था, क्योंकि चलती गाड़ी में दरवाज़ों का खुलना, ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा है उसको उसके शरीर के साथ आप नोच रहे हो, आप उसको धक्का दे रहे हो, बहुत मुश्किल था दो दो लोगों से भी आपको मैनेज करना। सो हाउ डिड द फर्दर प्रोसेस गोज, कैसे हमने उसके बाद उसको क्या क्या किया, क्योंकि यस आई नो आई हैव डन एवरीथिंग, बट मैं चाहता हूँ रिया अपने मुंह से अपनी डिटेल्ड स्टोरी आप लोगों तक पहुँचाए, तो शायद आप इस एक्सपीरियंस से कुछ सीखें। और मैं आपको इस पॉडकास्ट के एंड में ये भी बताऊंगा कि वो छोटे मोटे सॉल्यूशंस और वो कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें आप अपनी डे टू डे रूटीन में ऐड करके इन समस्याओं से बच भी सकते हैं। रिया, जब मैं आपके पास आई थी सुबह, फिर जब आपने मुझे सारी बात बताई कि एक्चुअली हुआ क्या था, फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आया, एक तो गिल्ट बहुत बड़ा कि शायद मेरी वजह से, मतलब बारी बारी ये चीज़ आई थी कि मेरी वजह से 2 लोग मर सकते थे। दूसरी चीज़ कि वो चीज़ जहाँ से आई, शायद मैं आज भी उस रास्ते नहीं देखती, ना मैं देखना चाहूँगी। नोबडी शुड। सोर्स वॉज अ प्लेस, मैं आज भी दूर रहती हूँ उस जगह से। एंड अगेन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पोजेशन के स्टेजेस होते हैं, मैंने लास्ट स्टेज हिट करी थी और आपको पता भी नहीं चलता आप कब पोजेस्ड हो। पोजेशन में ये सबसे बड़ी बात है कि आप खुद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब पोजेस्ड हो। कई बार बहुत नॉर्मल ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और स्ट्रेस जब हमें ये हो रहा होता है ना, तो उसको पोजीशन में सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स
और होते हैं। होती हैं। तो जैसे बहुत लो फील करना, और बहुत रोने का मन करना, अपने आप को दूसरों से अलग कर लेना, कोशिश करना किसी से बात ना करना, या बात करना तो बहुत हाई टोन में चिल्लाकर चीख कर लोगों से, मतलब बस किसी भी तरह रिएक्ट करते हैं हम। उस टाइम हम लोग अपने सेंसेस में नहीं होते, और सामने वाले को ये लग रहा होता है कि वो उसका बिहेवियर है, राइट, जो बट कि बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी। सो आई रिमेम्बर कि मैंने आपसे बस इतना बोला था कि आपको जो करना है आप बताओ। आई बिकॉज आई न्यू, आई ट्रस्टेड यू फ्रॉम डे वन कि आप बोलोगे तो ये चीज़ होगा, बट मुझे उस चीज़ को अपने से हटाना था। बिकॉज मेरे को डर सिर्फ अपने लिए नहीं था, मेरे को डर उन लोगों के साथ था जो सिर्फ मेरे साथ भी थे। एंड मुझे याद है दैट आपने मेरे को बोला था रेमेडी के लिए, एंड आई सेड जहाँ जाना है जब जाना है चलो, बट दिस हैज़ टू एंड, दिस रियली हैज़ टू एंड। एंड हम शायद उसी ओवरनाइट ही हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए यस, थे। आई रिमेम्बर। So again, me, Bhaiya, my best friend, and the other friend. So like we supported each other. I mean, again, this one friend who was आपके साथ फोन पे, and इस बेचारे ने जितनी मेरे लिए उस दिन पेन लिया, like इतना होने के बावजूद वो डर उसका जो था, उसने वो डर तो साइड करा, बट उस डर के साथ उसका जो वो शायद एक केयर अपनी एक फ्रेंड के लिए कि भाई आई ऑल्सो हेल्प हर। ही टुक हिज कार, वी ड्रोव ऑल द वे टू ऋषिकेश। हमने जाके पूरा, आपने पूरा करा जो प्रोसीजर था, एंड with the blessings of God, your blessings, everything till date, I think I was not touched by anything. आज तक अब I know this from my heart that आपने सिर्फ इस एक इंसिडेंट नहीं, इसके अलावा भी जो भी एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने जो भी रेमेडी या जो भी सोल्यूशन मेरे लिए किया है, वो ऐसा सोल्यूशन था कि मैं शायद उसके बाद दूसरी बार मुझे सोल्यूशन के लिए नहीं जाना पड़ा, बिकॉज इट वॉज डन। इट वॉज, इफ इट वॉज एंड, इट वॉज एंड। यस। तो रिया ने बहुत अच्छी बात बताई, तो मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ कि मैंने पहले भी कई बार पॉडकास्ट में ये बात बताई है, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। होता क्या है कि हमें कोई भी एंटिटी है तो उस एंटिटी को कंट्रोल ही नहीं करना है, उसको उसको ख़त्म भी करना है। आज अगर मैं उसे कंट्रोल करके आपसे हटा के छोड़ देता हूँ, तो कोई और उसे यूज़ करेगा, किसी और के लिए वो इस्तेमाल होगी, और उसके साथ ये कुछ ना कुछ हादसा होगा। तो हमने जो मेरा हमेशा का प्रोसीजर रहा है कि ज़्यादातर केसेस में जब बहुत ज़्यादा कोई बड़ी एंटिटी आपके साथ लगती है, तो हम उसको उठाकर ले जाते हैं और ऋषिकेश ले जाते हैं अपनी मंत्रों की शक्ति से। और कुछ बलि सिस्टम ऐसे होते हैं जिन पर हम उन्हें मनाते हैं, और वहाँ ले जाकर एक बहुत छोटी सी पूजा, जो घाट पर, ऋषिकेश के एक स्पेशल घाट पर, जिसे कच्चा घाट मैं कहता हूँ, और कच्चे घाट पर ये पूजा होती है, पक्के घाट पर नहीं होती, क्योंकि पक्के घाट पर दरअसल एनर्जी सिस्टम, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनको आप ना कंट्रोल कर सकते, ना इस्तेमाल कर सकते। तो आपको कच्चे घाट पर बैठकर ही ये पूजाएं करनी होती हैं। और कच्चे घाट पर बैठकर मैंने ऋषिकेश के इस क्रिया को किया। उस क्रिया में हमने पूरी तरीके से उस एंटिटी को ना केवल कंट्रोल किया, बल्कि अपनी मंत्रों की शक्ति से और क्रियाओं के माध्यम से उसकी मुक्ति और मोक्ष के प्रोसीजर पर काम किया। तो गंगा के किनारे जब हम बैठकर कोई भी क्रिया करते हैं और गंगा में उसे विसर्जित करके मोक्ष की मुक्ति की कामना करते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं हो सकता। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग, सबका अपना अपना तरीका है सिचुएशन को डील करने का। हर प्रैक्टिशनर्स को अपने अपने गुरुओं के माध्यम से जो भी समाधान या तरीके मिले हैं वो उनको फॉलो करते हैं। मैं भी कई कई समाधान ऐसे हैं जो यहीं अपने स्टेट में रहकर भी कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो हमें इन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर, मैं जैसे ऋषिकेश ले जाता हूँ और वहाँ पर उसको गंगा में प्रवाहित करके उसकी मुक्ति और मोक्ष की कामना करते हैं। यही एक परमानेंट सोल्यूशन है। यही वजह है कि उसके बाद आपने उसको कभी महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस है क्या? और इसका हमने समाधान किया। बट ऐसा नहीं है ज़िंदगी में कि आप
एक बार प्रोसेस हो गए तो कभी दोबारा नहीं हो गए, या कभी ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं घटेगी। हम एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रहते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप अगर आज कोल्ड एंड कफ की दवाई लेके आए हो तो डॉक्टर ने ये तो लिख कर नहीं दिया कि इस दवाई कि के दोबारा बाद ठीक हो जाओगे, दोबारा नहीं होगा। ये जीवन है, ये आपको जीना है, और इसमें ये सब चीज़ें लगातार होंगी। कभी कुछ होगा, कभी किसी चीज़ से इम्पैक्ट होगा, कभी किसी चीज़ से इम्पैक्ट होगा। ज़्यादातर क्या होता है, कोई और हम पर अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो हम इन चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, या हम किसी ऐसी जगह को विजिट करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट ऑलरेडी है, जो कि आपके केस में था। तो उसका इम्पैक्ट हम पर आ जाता है। छोटी सी गलती आपसे भी हुई थी, राइट उसको हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन उस छोटी सी गलती का, वो बहुत नॉमिनल नॉर्मल सी थी, वो सबकी लाइफ में। आपको नहीं पता होता, आप किसी जगह विजिट कर रहे हो तो वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बीइंग ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हमें कई बार नहीं पता होता कि बहुत टाइम से बंद कोई कमरा है, या कोई प्रॉपर्टी है, या कोई ऐसी जगह है जो आइसोलेटेड है, या जिसमें हमें नेगेटिव इंटेंशंस महसूस हो रही है, तो उस पर समय नहीं बिताना चाहिए। तो उस तरह का इंसिडेंट हुआ और हमने उसको सोल्यूशन भी किया। इसके अलावा भी मुझे याद है रिया, आपने अपने डे टू डे लाइफ में कई बार छोटे मोटे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए, और उन छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के लिए हमने छोटे छोटे सोल्यूशंस किए हैं, जो कि डे राइट टू डे लाइफ में नॉर्मली आप कर पाए। उन सोल्यूशंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो छोटे छोटे सोल्यूशंस आपने अपनी डे टू डे लाइफ में किए, और वो छोटी छोटी घटनाएं जिनको आपने अब मेरी गाइडेंस में रहते हुए टाइमली एक्नॉलेज किया, इग्नोर नहीं किया। इसलिए हमने किसी भी घटना को बढ़ने से पहले बचा लिया, राइट और कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे सुरक्षा कवच हमने तैयार किए, जो कि मुझे लगता है कि अब रिया की एक स्ट्रेंथ बन चुके हैं। तो ट्रू आप बताइए, वो छोटे मोटे इंसिडेंट जो आपने इसके अलावा फेस किए, कैसा आपके साथ अनुभव इसके अलावा, और क्या क्या हुआ है, और कैसी छोटी छोटी रेमेडीज करने से आपने अपनी सो लाइफ में चेंजेस लिए। एक पैच था, अगर आपको याद हो, एक 1.5 year का पैच था मेरी लाइफ का, जो बहुत डिफिकल्ट था। हम्म, I had major personal life problems, then financial problems, then हम्म, uh, बहुत कुछ था. हम्म, First, I lost my mother. हम्म, Then there were health issues. हम्म, Then there was a lot of financial issue. Then there was कुछ लोगों की बहुत अच्छी हाँ थी मेरे ऊपर, हाँ, कृपा थी। कृपा थी मेरे ऊपर, एंड सब कुछ एक साथ चल रहा था, हम्म, राइट? सो यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी ऐसा होता है, हम छोटी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हम कहते हैं कि ओके, छोड़ दो। आई थिंक वो जो एक बड़ा लेसन था ना, उससे ये चीज़ ज़रूर समझ आ गई थी कि अवॉइड मत करूं, चाहे वो इतनी सी चीज़ हो, चाहे वो इतनी बड़ी चीज़ हो। मतलब इवन आप जब डॉक्टर्स की दवाई कह रहे हो, डॉक्टर क्या कहता है, शुरू में दिखा देते तो थोड़े में काम हो जाता, यस, बढ़ा के लाओगे तो मुझे तो सर्जरी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेम यहाँ भी यही है, आपको अगर पहली बार ही एक्सपीरियंस हो रही है चीज़, आप उसी टाइम उसको एक्नॉलेज कर लो, रैदर देन आप उसको टालो, और शायद आप मेरी जैसी स्टेज पे पहुंच जाओ जहाँ पर इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो छोटी छोटी चीज़ें, चिड़िया को दान दे दिया मैंने, डॉगी को दूध पिला दिया मैंने, कुछ नहीं है, काम से आई मंदिर जाके दिया जला दिया मैंने, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ लिया, हम्म, कुछ पैसे नहीं लग रहे, हम्म, बट हर चीज़ कट रही थी धीरे धीरे करके। हम्म, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हटनी शुरू हो गई, हम्म। पर्सनल प्रॉब्लम्स हटनी शुरू हो गई। तो एक बात मैं बीच में कट करके आपसे पूछ रहा हूँ, और इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल मेरे पास आता है, और मैं उनको इसका समाधान बताता हूँ। बट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड योर पर्सनल सिचुएशन, आई वांट टू नो, क्या जब ये पैरानॉर्मल चीज़ें आती हैं लाइफ हम्म, में, क्या ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब बिल्कुल करती हैं? बिल्कुल। किस लेवल तक? आई लॉस्ट माई आपने जॉब। आपने क्या एक्सपीरियंस आई किया, लॉस्ट थोड़ा सा आई वॉज डिटेल में? अबाउट टू लूज माई जॉब। हम्म, तो हुआ क्या एग्जैक्टली, क्या था, क्या हुआ ये सिचुएशन? था कि बिकॉज माई वर्क इज़ वेरी कस्टमर क्लाइंट सेंट्रिक, सो जो भी क्लाइंट, बहुत अच्छा चल रहा था जो पहले, बहुत, बहुत अच्छा था, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ। सडनली इट वॉज गोइंग इन नेगेटिव, लोगों को मैं रूड लगने लग गई थी, हम्म, एरोगेंट लग रही थी। हम्म, मतलब सबको ऐसा लग रहा था दैट ये पहले तो बहुत अच्छी थी, अब सडनली लाइक एरोगेंस आ गया, रूड हो गई है, इंसान को इंसान नहीं समझती टाइप।
कंफर्मेशन दे के लोगों ने लास्ट मिनट बैकआउट करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सब कुछ कंफर्म्ड है, सडनली फ्यू आवर्स बिफोर नहीं करना, नहीं करना। ठीक है। देन कर लिया, पेमेंट्स क्लियर नहीं करी, आप इन्वेस्ट कर चुके हो बट आपका रिवर्ट नहीं आया, क्लोजर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होंगे, सडनली कॉन्ट्रैक्ट डिसॉल्व हो गए। मतलब अगर आप ऐसे देखोगे तो कोई सामने से, अब ये बात मैं बोल रही हूँ, सामने से ये भी तो कोई, मतलब सामने से ही बहुत कॉमनली आएगा कि हो सकता है तुमने जेन्युइनली यू वर नॉट पुटिंग इन दैट मच एफर्ट और मे बी समबडी एल्स गेव अ बेटर डील देन यू। हाँ, कॉमन बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन बिल्कुल। दिमाग यही बोलेगा। हम्म, बट मुझे पता है कि आई नो माई कैपेसिटी ऑफ वर्किंग एंड आई नो कि अगर मैंने ये डील दी है इससे ऊपर डील नहीं जा सकती। एंड इट वॉज डन, व्हेन इट वॉज डन व्हाई सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से अपसाइड डाउन हो गया। मतलब उसी डील में पहले लोग मान रहे थे अच्छा काम चल, हाँ, अब वही सडनली डील सडनली इट फ्लिप्ड ऑन यू ओनली, फ्लिप्ड ऑन यू। देन आपका काम इम्पैक्ट हो रहा है। एंड लोगों को लगता है ना रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट नहीं होते, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमेशा होते हैं। I lost very very close friends of mine in the whole process. I lost a lot of people. मैं शायद अब नाम लेना शुरू करूंगी तो it's endless list that I have lost in the whole process. और जबकि अगर आप एक दिन पहले देखते तो शायद कोई देख के बोल नहीं सकता था कि ये अलग भी हो सकता है। It was an inseparable kind of a relationship and then suddenly it was all over. प्रोफेशनली जो लोग आपसे इतना प्यार करते थे कि आपके एक कॉल पे वो दे वर रेडी टू डू एनीथिंग, वो आपका फ़ोन नहीं उठाना चाह रहे, और उठा रहे हैं तो वो आपको टाल रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि वो आपको टाल रहे हैं। सो ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है ये इम्पैक्ट नहीं करती है। बट अगेन अगर आप एजुकेटेड, एक्चुअली एजुकेटेड हो तो आप सोल्यूशन की तरफ जाओ। एक छोटा सा सोल्यूशन अगर आपकी चीज़ें बचा सकता है तो मैं कहती हूँ बचा लो। मुझे एक बार याद है कि आपने मुझे कॉल किया था रास्ते के बीच में से, और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, एंड आपको समझ नहीं आया था वो क्या हुआ है। एक बार वो इंसिडेंट सो और अगर आप। बेसिकली जब मेरे साथ ये सब हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर मैंने रुद्राक्ष पहनना शुरू कर दिया था, विच वाज आपने मुझे एज अ रेमेडी बताया था कि रुद्राक्ष डाल लो। एज अ ब्लेसिंग It's, आई it ओनली you गिव you टू यू। gave it as a blessing and you said this will always protect me. And because मेरे health issues काफ़ी बढ़ गए थे, I started wearing a panna also along with. एमरल्ड, Right, this is still there. So मैं अभी इसको उतारती नहीं हूँ तो ये दोनों चीज़ें मैं रोज़ पहनती थी। एंड उस दिन एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं दोनों चीज़ें भूल गई थी घर पे somehow because I was getting late for the office, और मैं भाग दौड़ में, मैं जल्दबाजी में रुद्राक्ष भी भूल गई और अपना भूल गई। अच्छा, मैं वहम तो करती नहीं शुरू से, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। उस दिन 2 बार एक्सीडेंट हुआ ऑफिस जाने से पहले, और दोनों बार, एक बार तो सर पे लगी थी बट दूसरी बार इट वाज अ वेरी नैरो एस्केप। सो इट वाज, दैट्स व्हेन दोबारा दिमाग में आया, वहम नहीं था बट दिमाग में आया कि जो चीज़ प्रोटेक्ट कर रही है अगर वही छोड़ के आ जाऊंगी, और अभी ताज़े ताज़े में इंसिडेंट्स चल रहे हैं, तो इट्स लाइक पता है कि आग जल रही है बट जाके आग में कूदना वाला सिचुएशन था। अगेन मैंने आपको कॉल किया था कि मैं भूल गई हूँ भैया, कुछ करो। एंड प्रोटेक्टेड कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड कि भैया ऑफिस से आते हुए पिक करके घर छोड़ कर आओ, अकेले नहीं जाऊंगी क्योंकि डर लग रहा था। तो चल रहा था, चलता रहता है। और अगर आप देखो, एक रुद्राक्ष पहनना बहुत बड़ा कुछ नहीं है। 2 दिन डिस्कम्फर्ट लगेगा, तीसरे दिन अच्छा ही लगता है, सुकून मिलता है। दो मुखी रुद्राक्ष मुझे याद है सबसे पहले सबसे पहले मैंने 2 मुखी पहना था। वो दो मुखी रुद्राक्ष। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत छोटी छोटी यस जो रिया ने चीज़ बताई, रिया ने जो अभी इंसिडेंट बताया जो एक्सीडेंट वाला था, तो उसमें भी एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ था, दैट शी सॉ समथिंग सडनली क्रॉस पास द कार एंड देन शी, उसके बाद उसको 2 मिनट के लिए, मतलब प्रोसेस कुछ ही नहीं हुआ। सेकंड्स के लिए प्रोसेस ही नहीं हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं, एंड देन शी हिट समथिंग, ऐसे ही कुछ था। मैंने हाँ, इमरजेंसी ब्रेक्स कर दी थी, सो इट वाज लाइक अ हिट एकदम से सर पे। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट था वो सिचुएशन, कुड हैव बीन कुछ भी हो सकता था। बट यस, वो छोटी सी चीज़ रुद्राक्ष जो एक ब्लेसिंग के रूप में अगर आपको किसी से मिले तो वो बहुत फ़ायदा करती है, बट इट शुड बी ओरिजिनल इनफ। एंड
आपको एक ब्लेसिंग के रूप में अगर किसी से मिलता है तो वो बहुत काम का होता है। जो एमरल्ड इन्होंने पहना हुआ है वो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के चलते मैंने इन्हें बताया था, बिकॉज ऑफ सम लोअर Health issues. बैक एंड लोअर abdominal हेल्थ इश्यूज एंड रिलेटेड टू अदर थिंग्स, वो प्लानिटरी पोजीशन से रिलेटेड था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं जैसे अभी रिया के केसेस में आपको बता रहा था कि कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं, पैरानॉर्मल इंसिडेंट भी हुए हैं और जनरल इंसिडेंट भी हुए हैं लाइफ में। ये सब चीज़ें यस इम्पैक्ट करती हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं। मैं हमेशा शाबर विद्या का नाम लेता हूँ। शाबर विद्या में अलग अलग कर्म है, षट कर्म है। षट कर्मों के बारे में बताता हूँ, कौन सा कर्म किस उद्देश्य से किया जाता है। जैसे अभी रिया ने कहा कि वो मेरी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को इम्पैक्ट करता है, तो षट कर्मों में एक क्रिया विद्वेषण, जिसमें दो पार्टनर्स, दो फ्रेंड्स को एक दूसरे से अलग किया जाता है, वो भी एक तरीके की क्रिया है। और बहुत सारी दूसरी क्रियाएं जिनके चलते इंसान को डे टू डे लाइफ में अलग अलग किस्म के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनको हम अ, समझ ही नहीं पाते वो कहाँ से आई, कैसी हैं, उनका इम्पैक्ट कैसे हुआ। बट जब हम अपनी बॉडी पे, अपनी पर्सनल लाइफ या स्टेट ऑफ माइंड में छेड़छाड़ महसूस करते हैं तो इस तरह की दिक्कतें अक्सर होती हैं। ओवर टू रिया, आपको आज के एपिसोड में जो भी आपकी जर्नी आपने आज एक्सप्लेन की और उससे जो भी आपको लगता है कि एक मैसेज आप बाकी लोगों को देना चाहते हो या जो भी आपके मन में है, बिल्कुल बहुत इनप्रॉम्प्ट होकर जो भी आपको ठीक लगता है, बिल्कुल बिंदास आप अपना मैसेज कन्वे कीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। और मैं अपने म- मैसेज के एंड में उनको प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। मैं शायद लास्ट में यही बोलूँगी कि मतलब आई एड्रेस दिस टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस कि आई हैव लर्न टू थिंग्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। वन, कि आपको खुद हेल्प चाहिए तो झिझको मत, आगे बढ़ो, हेल्प मांगो, हेल्प मिलेगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि किसी और को हेल्प चाहिए तो भी पीछे मत हटो, क्योंकि शायद अगर मेरे फ्रेंड्स हट जाते तो मैं शायद आपके सामने आज ये बात नहीं करने के लिए बैठी होती। बिल्कुल सही बात है, वेरी वेल सो सेड। आज अगर मतलब बाय गॉड्स ग्रेस, बाय हिज ब्लेसिंग्स, मेरे साथ लास्ट ओवर अ ईयर और टू मेरे साथ कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, मैं झूठ नहीं कहूँगी, बट यस यस। बट I still have his blessings. I know he's protecting me. And my God is protecting me. He's blessing me. भैया is blessing me. So मैं झिझकती नहीं हूँ। अगर मुझे इतना सा भी आज भी फील होता है कुछ हो रहा है, मैं I just drop a call or a text कि I'm not feeling okay. Can you please help or check if everything is okay? At least that gives me a satisfaction. So लाइक फॉर एवरी वन हुज वॉचिंग, जो भी देख रहा है, मैं यही बोलूँगी, अगर आपके साथ एक्सपीरियंस हो रहा है, पहली चीज़, अगर आपको ऐसी चीज़ें होती है जैसे मेरे साथ हुआ, विजन्स आए, आपको फिजिकली अलग फील हो रहा है, या पीपल आर कंप्लेनिंग कि आपके में चेंजेस फील हो रहे हैं, तो यू शुड एड्रेस इट। डरो मत, नहीं कुछ नहीं होगा, डरो मत, उसको एड्रेस करो, बिकॉज जहाँ आप एड्रेस करोगे दैट्स योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फाइटिंग टूवर्ड्स दैट थिंग। प्रॉब्लम वो है ना रिया के उनके अंदर वो फियर है कि अगर हम किसी मेंटोर के पास जाएंगे तो आजकल जो सिनेरियो हम सोशल मीडिया पे सब जगह देख रहे हैं, हमें ठगा जाएगा, हमारे साथ अच्छा होगा बुरा होगा, वो सब बहुत तो नहीं, मतलब आई चूज योर थिंक मेंटोर आई वाइजली वाली थिंक आई सिचुएशन कैन है। वाउच यू है कि आई मीन व्हेन आई मेट हिम आई डिडंट नो हिम। आज ही इज मोर देन अ फैमिली टू मी, बिकॉज एक बारी को शायद मैं अपने डैड को पहले कॉल करके बताऊं ना बताऊं, मैं इन्हें ज़रूर फ़ोन करके वो गॉड चीज़ ब्लेस यू बेटा। बताती हूँ। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं होता, किसी पे भी नहीं होता, आप पहले ट्राई करो, इट्स ओके, आप ट्राई करो। आई थिंक इनके लिए तो मैं ब्लाइंडली वाउच कर सकती हूँ कि आप आराम से आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस करो एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन। एंड बट सबसे पहला स्टेप, जो डर है कि हम बोले कैसे, आई थिंक जब आप बोलना शुरू करोगे दैट्स वेयर आप सबसे पहले अपने डर से यू विल विन ओवर योर फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब ये हम पूरी जर्नी करते हैं ना, सो आप हर स्टेप पे एक लड़ाई लड़ रहे हो और आप हर स्टेप उस लड़ाई को जीत रहे हो। सो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स जीतना इज कि आप एड्रेस करो अपनी प्रॉब्लम को, आप उस चीज़ को बोलो, वोकल करो कि इट इज़ ओके, मेरे साथ ये हुआ था और मेरे साथ हुआ था, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना। आज भी भैया मेरे को अगर 10 लोग पूछते हैं
मैं सिंपल एक वर्ड कहती हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर, हम्म एक्सपीरियंस मेरा था, मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। तो हम्म, आप चाहे मानो चाहे आप ना मानो, भुगती मैं हूँ, भुगते वो लोग जो मेरे साथ थे। ठीक बात है। तो हमें पता है कि अगर हम उस चीज़ को आज एड्रेस ना करते, या शायद हमसे जुड़े जितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, अगर हम उनकी हेल्प ना करते आप तक लाने के लिए, तो शायद आज हम सब जूझ रहे होते अपनी बिल्कुल चीज़ों ठीक में। बात है। सो सबसे बड़ी बात, आप अपने फियर से आगे आओ, आप उस चीज़ को एड्रेस करो। बाकी सॉल्यूशन छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आपको विज़न आ रहे हैं, आपको कुछ भी फ़ील हो रहा है, आप उस चीज़ को नेग्लेक्ट मत करो। छोटे में कर लोगे, आराम से निकल जाओगे। वो चीज़ बढ़ा के रोते हुए आओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको हर कोई ये लगेगा, इतने की पूजा हो गई, इतने का हो गया, वो तो फिर फ़ील होगा ही, बट आप प्रॉब्लम भी तो बड़ी करके आ रहे हो। सो देखो, सिंपल, reach to your mentor at the right time, seek for the guidance at the right time, and आप we understand that we are western inclined, but इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रूट्स खत्म हो गए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपको आपके रूट्स आज भी समझने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस सोसाइटी, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वहाँ पर पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव भी है। जो पॉजिटिव कर रहे हो उसके साथ नेगेटिव भी कर रहे हैं। तो रिया रिया ने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है। मैं हर एपिसोड में ये बात बोलता हूँ, आज भूलना भूल गया और रिया ने मुझे याद दिला दी कि हर वो शब्द जिसका निर्माण हुआ है उसका अस्तित्व है। तो अगर दिन है तो रात है, सुबह है शाम है, अच्छा है बुरा है, खरा है खोटा है, ईश्वर है तो शैतान भी है, सब कुछ है। और जो भी रिया ने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किए, मैं कुछ सिम्टम्स आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आपको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत लो फीलिंग आ रही है, आप एनजाइटी जैसा फील कर रहे हो, अचानक से कुछ सडनली आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपको मेडिकली भी जिनका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा, या आपको कोई डर सता रहा है, या आप बहुत लो फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपका दम घुट रहा है, या आप लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, या आपको कोई आवाज़ें आती हैं, या आप किसी परछाई को देख रहे हो, या बार बार कोई सपना आपको ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा डरा रहा है, या आप मरे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूसली अपने सपनों के अंदर देख रहे हो, या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे बार बार इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का ख़राब हो जाना, या सीलन का आना, या टैप लीकिंग बहुत बार बार होती है, या आपको घर में आपकी तुलसी बार बार मुरझा जाती है, या छोटी छोटी बातों पे घर में हमेशा कलेश रहता है, आपको लगता है कि बिना किसी रीज़न के भी घर में सब एक दूसरे के साथ द्वेष से रहते हैं, या हमेशा रिएक्शन इश्यूज, फ्रस्ट्रेशंस, डर, और हमें गुस्सा हमारे इमोशंस पे ज़्यादा हावी रहता है। तो इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं, या आपको कोई आवाज़ आती है, या रात में दिन में कोई भी आपको ऑफिस में घर में अजीब महसूस होता है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ वाइब्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब महसूस करते हैं। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी वाइब्रेशन महसूस हो रही है जो आपको समझ आ रहा है कि इट्स नॉट पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, तो पहले तो उस जगह से हट जाएं। और मैं ये नहीं कहता कि ज़रूरी आप मेरे पास आओ, आप किसी के पास भी जा सकते हो, बट चूज योर मेंटोर वाइजली, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एम आई राइट रिया? राइट। तो अगर आपका मार्गदर्शक सही होगा तो आपको सही मार्गदर्शन देगा, और सही विद्याओं के माध्यम से, सही क्रियाओं के माध्यम से आपके लिए समाधान करेगा, और आपसे अच्छे समाधान कराएगा। ऐसे छोटे छोटे साधारण समाधान भी हैं जो आप अपने घर में रह के कर सकते हो, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब अंत में आई वुड लाइक टू थैंक रिया फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं आपका थैंक सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा, आज आप यहाँ आए, मैं उन सब लोगों से भी ये मैसेज आज रिया के माध्यम से पहुंचा रहा हूँ कि अगर वो सब लोग जिनकी लाइफ में इस तरह की घटना घटी है और उनको लगता है कि वो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना चाहते हैं, या वो इसके लिए समाधान चाहते हैं, या कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आज आपने जो स्टेप दिया ये एक बोल्ड स्टेप है। मैं ये नहीं कहता कि लोग ऐसा नहीं करते, लोग करते हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट में मैं आजकल बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंटली शी केम हियर, शी शेयर आर एक्सपीरियंसेस, और उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आप लोगों को सीखने को मिला, एक मैसेज मिला, एक नई अवेयरनेस आपको मिली है।
आई वुड लाइक टू थैंक यू, आई वुड लाइक टू ब्लेस यू। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह बेटा खुश रहो और लोगों की मदद करते रहो, क्योंकि हम इस दुनिया में केवल अपने लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए हैं और हमें सबके लिए जीना है। शायद मैं यही लास्ट में ऐड करना चाह रही हूँ कि ये जो इनिशिएटिव है ना, आई मीन दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर आपके लिए या मेरे लिए, बट दिस इज अ मैसेज फॉर एवरीवन जो आपसे जुड़े हैं और जो आपसे जुड़ेंगे और जो आपसे नहीं जुड़े हैं, सबके लिए, कि दिस इज अ कम्युनिटी। यस, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटी, एब्सोल्युटली। प्योरली ऑन ह्यूमैनिटी, जिससे आपने शुरू किया, आज हम सब उस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। सो आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कम अप ऑन दिस चैनल विद यू, राइट? मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी हिम्मत करनी और आ जाना है। भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग जो कुछ कहेंगे वो खुद भी इन सब चीजों से गुजर रहे हैं। सो ट्रस्ट शायद मी। आपको देख के अगले दिन कोई और भी हिम्मत कर लेगा अपनी चीज़ बताने का। सो ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर ही होगी और शायद एक टाइम आएगा कि सब एक दूसरे की हेल्प करके नेगेटिविटी से आगे रहेंगे। देखो, आप अगर आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो उसके माध्यम से दूसरों की मदद होगी और उस मदद के माध्यम से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो प्लीज़ आप आइए, आप हमसे जुड़िए, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनिए और अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से दूसरों की मदद कीजिए, सो दैट हम फियर्स के ऊपर, डर के ऊपर एक विजय प्राप्त कर सकें और एक दूसरे का सहारा बन सकें। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, अगर हम वोकल नहीं होंगे, अगर हम इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, तो इनसे कभी नहीं जीत सकते। तो अगर आपको लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो मैं एक छोटी सी बात, एक गाने की 2 लाइन याद आ रही है कि हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं। तुम बोलो ये सच है ना? बिल्कुल। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इस पॉडकास्ट में जो भी एक्सपीरियंस शेयर हुए हैं, जो भी बात कही गई है, वो 100% सत्य है। इस सत्यता के आधार पर ही इस पॉडकास्ट की शुरुआत की गई है और आगे भी हम जिन लोगों को लाएंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे, एक एक शब्द सत्य होगा और आप तक पूर्ण सत्य पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे सुना, हमें हमारी बातें सुनी और इनसे मुझे पूरी उम्मीद है आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस आप कमेंट्स में शेयर करें। हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे आपको जहां भी मिलें, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ने का प्रयास करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी से आप लोगों की हेल्प करने की, मदद करने की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।